हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हिंदी क्रेजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अपनी सेहत और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रखे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विविध। विविध का मतलब कि हमने आज लिए हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विविध से रिलेटेड हैं, यानी कि मिसलेनियस। इसमें हर टाइप के लगभग आपको प्रतिशत से जितने भी टाइप के जो हमें बताना था वो हमने बता दिया है, और ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है जो कि विविध में टाइप के हैं क्वेश्चन। ठीक है, विविध प्रकार में ले लिए जाते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उसमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। तदनुसार उसमें छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए क्या पूछ रहा है ये। दो संख्याओं का योग 520 है। अगर उसमें से एक संख्या हमें पता चल जाएगा तो दूसरा संख्या हम निकाल सकते हैं ना, 520 में से उसको घटा के। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लिया जो पूछ रहा है उसी को हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे। अब कह रहा है कि छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या हमने मान लिया। तो हमने ले लिया छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या को हमने क्या लिया है? एक्स ले लिया, मान लो। छोटी संख्या को क्या ले लिया हमने? एक्स ले लिया। ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी भाई? बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 520 माइनस एक्स। ये बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है? 520 माइनस एक्स। कह रहा है कि इसमें से 4% कम कर दिया जाए। 4% कम कर दिया जाए, इसका मतलब इसका 96%, यानी 96%, है ना? और ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? कह रहा है कि छोटी संख्या के 12% को बढ़ा दिया जाए तो उसके बराबर हो जाएगा। यानी छोटी संख्या क्या है? एक्स है, और इसको 12% बढ़ा देंगे तो 112 बटे में 100, तो ये इसके बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू जो आएगी वही आंसर हो जाएगा। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया। आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो नीचे, है ना, इंटू में डिवाइड हो जाता है। अब 96 का 520 मतलब 520 गुणे 96 माइनस 96x, क्योंकि 96 का इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, और इधर हो जाएगा 112x। अब 112x की तरफ 96 को लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 112 और 96, 6 2 8, 9 और 1 10, 0, और ये हो जाएगा 208। 208x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 520 गुणे 96। तो x की वैल्यू जो आएगी वो हमारा आंसर 520 गुणे 96 बटे में 208। अब इसको कट कर दीजिए। किससे कट होगा? 4 से कट करना है। देखिए 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, यानी कि 4 दूना 8 बचा 1, 16, 4 चौक 16, और 4 5 जा 20, एंड 4 2 जा 8, 52, 10 जा 520। अब 10 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 240, 240 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि यदि एक संख्या 10% कम कर दिया जाए तो वह 54 हो जाता है। तो यानी कि संख्या निकालना है, तो संख्या क्या हो जाएगी भाई? देखिए मान लीजिए वो संख्या x है, इसको हमें निकालना है। तो हम करते क्या? अब ये कह रहा है कि एक संख्या 10% कम कर दिया जाए तब जाके वो 54 हो जाती है। तो जब इस तरह का सिचुएशन दे, इस तरह का कंडीशन दे, तो हम करते क्या है? 54 में 100 का गुणा कर देते हैं। यानी कि कह रहा है ना, देखो, किसी भी संख्या को घटाया या बढ़ाया जाए, परसेंटेज में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, घटाया या बढ़ाया जाए, और फिर कह रहा हूँ कि अगर किसी संख्या को घटा दिया जाए तो वो इतना हो जाता है, किसी संख्या को बढ़ा दिया जाए तो वो इतना हो जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं? जितना हो जाता है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि 10%, किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो ये कितना हो जाता है? 54। तो 54 में हम क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे, बटे में कितना घटा दिया जाता है? तो 10। तो 100 में से 10 गया 90, यहाँ लिख देंगे। अब ये जो आएगा वो हमारी संख्या आ जाएगी।
ठीक है, जिस संख्या में हम 10% कम करना चाहते थे और 54 बनाना चाह रहे थे, तो वो संख्या आ जाएगी। तो ये 0 से एक 0 कैंसिल, 9 छक 54, 9 6 54, और 10 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। संख्या कितना हो गया? 60 आ गया। अब वो कह रहा है कि तदनुसार उस संख्या को 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो ये हम देखेंगे, 72 माइनस 60, यानी 72 60 से कितना बड़ा? 12 12, यानी 12 बड़ा है। तो 12 बड़ा है, यानी कि 12 हमें बढ़ाना है। कहाँ से बढ़ाना है? 60 से बढ़ाना है, गुणे 100। यानी कि ये जो हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज, यही हमें फाइंड करना है। तो ये 0 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 10 दूना 20, 20% की अगर वृद्धि कर देंगे 60 में ना, तो वो 72 हो जाएगा। तो 20% की वृद्धि, आंसर डी। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक संख्या, और ये जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है ना। कोई एसएससी में आया है, कोई एसएससी एमटीएस में आया है, कोई एसएससी सीजीएल में आया है ना। तो ये लगभग हर तरह के क्वेश्चन हमने कई ईयर जो पूछे गए हैं उससे हमने उठाए हैं। तो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। ये कह रहा है कि एक संख्या दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला भाग अगर x और दूसरा भाग अगर y ले ले। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट भाग और ये सेकंड भाग। ठीक, अब ये कह रहा है कि दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80%, पहले भाग क्या है? x है, तो इसका 80%, यानी कि x गुणे 80/100। ठीक है, इसका 80%। कह रहा है कि दूसरे के 60% से 3 अधिक है। ये 3 अधिक है, तो इसमें से 3 हम कम कर दें तो दूसरे का 60% के बराबर हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 5। इधर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5 तिया 15 बटे में 5, और इधर हो जाएगा 3y बटे में 5, 5 से 5 कैंसिल, y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूसरे भाग को 80% और पहले भाग को 90%, मतलब दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। पहले भाग के 90%, पहले भाग के 90, पहला भाग क्या है? x है ना। तो पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, यानी कि वो 6 अधिक है, तो 6 हम इसमें जोड़ दें, पहले भाग के 90% में 6 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा दूसरे भाग के 80% के, यानी कि y का 80%। आई होप कि समझ गए होंगे। ठीक है, जीरो से यहाँ से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 9x प्लस 60/10 बराबर ये हो जाएगा 8y बटे में 10, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, अब x को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा -9x प्लस 8y इज इक्वल टू 60। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब समीकरण एक और दो को हल करेंगे। समीकरण एक, -9x प्लस 8y इज इक्वल टू 60, और ये क्या है? 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 है। तो इस एलिमिनेट आपको जो भी करना होगा उसके कोफिशिएंट को हम बैलेंस करते हैं। जैसे हमें x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट को बैलेंस करेंगे, और y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। ठीक है, तो हमें y को करना है फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में क्या है? 3 है, तो यहाँ पे हम 8 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसमें 8 का कर दे रहे हैं, और यहाँ पे करना है इसमें 3 का कर दे रहे हैं, इसमें 3 का कर दे रहे हैं। तो देखिए पहले में हम 8 का कर रहे हैं, तो 8 चौक हो जाएगा 32x माइनस 8 त्रिक 24y, और इज इक्वल टू 15 अट्ठे 120। ठीक है, और 3 का इसमें कर दीजिए, 9 त्रिक 27x, वो भी माइनस में, है ना, और ये प्लस में 8 त्रिक 24y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 6 त्रिक 18 180। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे दोनों को। ये दोनों जो आया है
इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। अब 32 में से 27 गया, 5x 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 बराबर हो जाएगा 120 में 180 जोड़ेंगे कितना आएगा 300। तो x बराबर हो जाएगा 5 छक्का 30 60। x की वैल्यू 60 आ गई तो y की वैल्यू निकाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट क्यों, क्योंकि ये छोटा था। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए 4 इंटू 60 -3y -3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, 6 चौक 24 240, 240 में 240 -15 इज इक्वल टू 3y। तो अब देखिए y का मान क्या आ जाएगा, 240 में से 15 गया, 10 घटाओ यानी कि 225, 225 और बटे में 3, 3 सते 21 और 3 बचे 15। दैट मीन्स 75 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 75, y की वैल्यू क्या हो गई 75। अब वो कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसको दो भागों में बांटा गया था। तो दोनों भागों में हमने कहा था कि उस संख्या वो संख्या हमारी क्या होगी, संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे देखिए, इधर संख्या क्या हो जाएगी हमारी x प्लस वाई संख्या होगी। x की वैल्यू है 60, y की वैल्यू है 75। तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, जब 75 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 135। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी फोर्थ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। तो यार हम यहाँ पे संख्या कैसे फाइंड कर सकते हैं, संख्या डायरेक्ट अगर हमें फाइंड करना हो तो हम करते क्या है, अभी जस्ट इसके पहले हमने बात किया था कम करे या ज्यादा करे। तो कह रहा है कि कम या ज्यादा करने पर, किसी संख्या को कम या ज्यादा करने पर जो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 225 हो रहा है। 225 इसमें क्या कर देंगे हम 100 का गुणा कर देंगे बटे में, अगर वो संख्या हमें ज्ञात करनी है तो। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करनी है तो जितना प्राप्त हो रहा है उसमें 100 का गुणा करेंगे, और ये जितना कम या ज्यादा 100 से घटाकर अगर कम हो रहा है तो 100 से हम कम करेंगे और लिखेंगे नीचे, या फिर अगर ज्यादा हो रहा है तो 100 में हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 25% कम हो रहा है तो 100 - 25 यानी 75। ठीक है, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100 और 3 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। 75 चौका कितना हो जाएगा 300। वो संख्या क्या हो जाएगी 300 हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि 375, तो कितने वृद्धि करना होगा, तो 375 लाने के लिए -300 यानी कि हमें 75 की वृद्धि करनी होगी। तो 75 की वृद्धि होगी कहाँ से होगी 300 से होगी, गुणे 100। ये हमारा अभिष्ट प्रतिशत आ जाएगा। 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 से कट करेंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15 यानी 25% की वृद्धि करनी होगी। 25% बी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 5 और 6 दो क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, पांचवा पहले देखते हैं। तो ये कह रहा है कि 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 230 के 30% हो जाए। ओके, देखिए ये क्या कह रहा है, कितनी जोड़ी जाए किसमें 320 के, ये है पांचवे का सोल्यूशन। ठीक है, 320 के 10% में, 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मान लिया x, कि वो 230 के 30% के बराबर हो जाए। ठीक है, करेंगे क्या, बस सॉल्व ही करना है। तो x बराबर यहाँ पे 0 0, ये 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे ये 0 से ये 0 से ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, 23 तियाँ 3 3 जा 9, 3 दूना 6 यानी कि 69 माइनस 32, ये 32 इधर आएगा तो इसमें से माइनस कर देंगे, जो आएगा वो वही संख्या में जोड़नी होगी। तो 9 में से 2 गया 7, 37 जोड़ना पड़ेगा यानी कि बी। समझ गया आप। छठा कह रहा है कि वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12.5% के बराबर है। वह धनराशि कितनी है जिसका 25%, वह धनराशि हमें निकालनी है। मान लीजिए x धनराशि है जिसका 25% जिसका
25% 180 के 12.5% के बराबर। 12.5 का मतलब कि 25/2, तो 25/2 गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 क्या 25, 25 चौका 100, और दो नवा 18। ठीक है, और ये हो जाएगा 25 क्या 25, 25 चौका 100। तो ये हो गया x बटे में 4 बराबर 90/4। 4 से 4 कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा 90, यानी कि वो संख्या हमारी 90 थी। 90 आंसर इसका डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन नंबर सातवां देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं। उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या इतना है तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना। कुल पेड़ों की संख्या हमने क्या ले लिया, एक्स। कुल पेड़ों की संख्या का 60%, भाई कुल पेड़ों की संख्या में हमने तो एक्स मान लिया। अब कुल पेड़ों की संख्या का 60% ये क्या है, नारियल है। तो एक्स का हमने 60% जैसे ही निकाला, ये नारियल हो गया। ये पूरा क्या हो गया, नारियल। नारियल के पेड़ हो गया। अब इसमें कह रहा है कि इसमें नारियल के पेड़ों की संख्या में 25% पेड़ आम के हैं, यानी कि इसका अगर हम 25% निकालें तो ये हो जाएगा आम के पेड़। ये अब टोटल आम के पेड़ आ गए, है ना। ये क्या हो गए, आम के पेड़। लेकिन अब कह रहा है कि आम के पेड़ों का 20%, आम के पेड़ों का अगर 20% निकाले तो ये क्या हो जाएंगे, सेब के पेड़। और ये सेब के पेड़ किसके बराबर है, 1500 के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, 2500 का 100, 1, 2, ये दो जीरो कैंसिल। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1500 गुणे नीचे वाला गुणा हो जाता है, तो 100 गुणे 4, क्योंकि नीचे 4 और 100 था, ऊपर वाला डिवाइड हो जाएगा। ऊपर में क्या है, 6 है और 2 है, 6 इंटू 2। ठीक है, तो इसको कट करो, 3 2 जा 3 5 जा 500, और ये 2 दूना 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 50,000। 50,000 टोटल पेड़ थे, सी आंसर। तो उस बाग में, उस बगीचे में कुल कितने पेड़ थे, 50,000। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठवां क्या कह रहा है, क्वेश्चन आठवां कह रहा है कि x का भार y के भार का 25%, x का भार y के भार का 25% और z के भार का 40% है। तदनुसार z के भार का कितना y है ना, कितना प्रतिशत y के भार के बराबर होगा। ओके, ठीक है। यानी कि देखो ये कह रहा है ना, x का रिलेशन y से भी दिखा रहा है और x का रिलेशन z से भी दिखा रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम y का भी मान x के फॉर्म में और z का भी मान y x के फॉर्म में निकाल के, ताकि हमें यहाँ पे करने में कंफ्यूजन न हो, है ना। तो हम क्या कर रहेंगे, अभी ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि x का भार y के भार का 25% है। ठीक है, x का भार यानी कि x जो हम लिखेंगे, x का भार y के भार का 25%, यानी कि y गुणे 25/100। 25 क्या 25, 25 चौका 100। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा 4x। y की वैल्यू 4x के फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, अच्छा। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि और x का भार जो है z का 40% है, और x जो है वो z का भार के 40% है। z के भार के 40%, z के भार के 40% है, तो z जो है हो जाएगा z के भार के 40%, तो इनटू 40/100, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 2 जा 2 5 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू हो जाएगा 5x/2। z की वैल्यू भी x के फॉर्म में आ गई और y की वैल्यू भी x के फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तदनुसार z का भार, है ना, z के भार का कितना प्रतिशत y के भार के बराबर है। z के भार का कितना प्रतिशत y के भार के बराबर है, तो प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कि z का भार
y के भार का, है ना, z के भार के तदनुसार z के भार का कितना प्रतिशत, z के भार का कितना प्रतिशत y के भार के बराबर है। ठीक है, तो हम मान लेंगे z के भार का, z के भार का मान लो m प्रतिशत, m नहीं है ना इसमें, ठीक है, z के भार, है ना, का कितना प्रतिशत, तो z के भार का m प्रतिशत हमने मान लिया, तो m जो निकालेंगे, तो देखिए z के भार का m प्रतिशत यानी कि m/100। ठीक है, z के भार, कह रहा कि ध्यान देंगे, तदनुसार z के भार का कितना प्रतिशत y के भार के बराबर है, यानी कि y का जो भार है वो y है, और z के भार के कितना प्रतिशत, तो z के भार का m प्रतिशत, यानी कि z का m प्रतिशत बराबर y हो गया। तो यही हमें ठीक है m की वैल्यू लानी है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू 100 अपॉन z। अब देखिए y की वैल्यू x के फॉर्म में कितना है, 4x है, तो यहाँ पे रख दो 4x गुणे 100। z का फॉर्म, z की वैल्यू y के x के फॉर्म में कितना है, 5x अपॉन 2, है ना। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 4 2 8 इंटू 100 अपॉन क्या है, 5 है, 5 दूना 10 20, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 160% के बराबर है, 160%, कितना हो जाएगा, ए। क्लियर हुआ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम तो यहाँ पे डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे, यहाँ पे जो परसेंटेज निकालना था y अपॉन जेड इंटू 100 करके, लेकिन ध्यान से समझेंगे। अब ये कह रहा है कि x का भार y के भार का 25% है, तो x का भार y के भार का 25%, तो y के भार का 25% जैसे किया वो x के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू x के फॉर्म में ला दिए, y की वैल्यू x के फॉर्म में ला दिए। अच्छा, आगे कह रहा है कि x का भार z के भार का 40% है, x का भार z के भार के 40% है। ठीक है, अब यहाँ पे z की वैल्यू हम x के फॉर्म में फाइंड करेंगे, तो z की वैल्यू x के फॉर्म में ये आ गई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब ये कह रहा है कि z के भार का कितना प्रतिशत, हमने क्या ले लिया, m प्रतिशत, z का m प्रतिशत यानी कि z गुणे m अपॉन 100 करेंगे तो वो y के बराबर हो जाएगा। तो m की वैल्यू निकालेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 160। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि ए सी से 50% बड़ा है, ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। ठीक है, ए बी में रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो सी के फॉर्म में हम निकाल देंगे। देखिए, अब ये कह रहा है कि ए सी से 50% बड़ा है, ए जो है ना वो सी से 50% बड़ा है, यानी कि सी का 150, सी का 150 बटे में 100, तो ये ए के बराबर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू सी के फॉर्म में आ गई, तो ये हो जाएगा 50 तिया 150, 50 दूना, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 3c/2। समझ गए, ए की वैल्यू 3। अब ये कह रहा है कि बी सी से 25% बड़ा है, जो बी है ना वो सी से 25% बड़ा है, यानी कि सी का 125 के बराबर है ना, सी का 125% कर देंगे तो वो बी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू सी से बड़ी है 25%। तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये हो जाएगा बी की वैल्यू सी के फॉर्म में हो गई 5c/4। अब ये कह रहा है कि ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो ए बड़ा है, ठीक है, तो ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस बी, ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, ठीक है, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है 3c/2 और बी की वैल्यू कितनी है 5c/4। ठीक है, तो ये इसका 4 एलसीएम आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 6 यानी 6c माइनस ये हो जाएगा 5c/4 यानी कि c/4 कितना बड़ा है। ठीक है, c/4 बड़ा है, कौन, ए बड़ा है, कहाँ से बड़ा है, बी से, और बी की वैल्यू क्या है 5c/4 इंटू 100, सी से सी कैंसिल यानी कि 20% बढ़ा। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और 5 को 100 से
100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20%। 20% जो है ये बड़ा है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि x x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई के यहाँ पे ये क्वेश्चन फॉल्ट है मेरे ख्याल से। x माइनस वाई का 50% बराबर x माइनस वाई के 30% के कैसे बराबर हो सकता है? ये क्वेश्चन रॉन्ग है यहाँ पे, है ना? मेरे ख्याल से y माइनस एक्स है, आई थिंक। चलिए इसको वैसे करते हैं। ये मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि x माइनस वाई का 50%, ठीक है, ये y माइनस एक्स के 30% के बराबर है। ठीक है, 30% के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y, 5y, सॉरी ये 5y है, इज इक्वल टू 3y माइनस 3x। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जीरो जीरो कैंसिल भी हो गया, है ना? अब x और y में एक रिलेशन निकल आएगा। तो x की वैल्यू x की तरफ कर दो तो 3x इधर आएगा तो 5x में 3x ऐड हो जाएगा, यानी कि 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8x बराबर y को इधर कर दो तो ये हो जाएगा 8y, है ना? तो यानी x इक्वल टू वाई हो गया इस केस में। तो ये कह रहा है कि y का मान x के का कितने प्रतिशत है? y का मान x के कितने प्रतिशत है? नहीं, यहाँ पे कुछ फॉल्ट है। यहाँ पे प्लस होना चाहिए आई थिंक। x माइनस वाई एक्स प्लस, है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई फॉल्ट है, देखेंगे इसको बाद में, इस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ये खुद से कर रहा था कि यहाँ पे होना क्या चाहिए, x प्लस वाई होना चाहिए, x माइनस वाई। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाद में इस पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो कौन पूछ रहा है? 72 ग्राम किसका? 3.6 किलोग्राम का। तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3600। 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600, यानी 72 जो है 3600 का कितने प्रतिशत है? गुणे 100। यही आंसर आ जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल, 36 गुना 72 2% है, 2%। इसका आंसर हो जाएगा 2% डी। ठीक है, 12वें का क्या कह रहा है? 12वें का कह रहा है कि 1 मिनट 48 सेकेंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखना है। 1 मिनट 48 सेकेंड, ठीक है, तो हम सबको सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 60 सेकेंड और 48 सेकेंड को जोड़ेंगे तो 108 सेकेंड हो जाएगा। 108 सेकेंड को कह रहा है किसका? घंटे का। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड। ठीक है, गुणे 100, जीरो जीरो कैंसिल, यही आ जाएगा 20%। तो डिवाइड कर दो, 2 5 जा 2 4 जा, और ये 2 कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 8 जा। ठीक है, 18 3 जा 54, यानी कि 3% है। कितना परसेंट है? 3%। इसका भी आंसर डी। एक क्वेश्चन जो अभी हमने देखा है, ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ मेरे ख्याल से नहीं, ये रॉन्ग ही है, क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि x माइनस वाई का 50% वाई एक्स माइनस वाई के 30% के बराबर हो जाए। ये तो गलत है। तो इसमें हमें करेक्शन करना पड़ेगा। खैर चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को, इसको करेक्शन करके। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, विविध क्वेश्चन पे आधारित थे क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।